अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ अपनी सैटरडे की संडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और संडे वाले दिन सबके घर में मुझे लगता है कि सब जो रूटीन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, स्पेशली मील रूटीन जो है। तो अभी देखिए 11 बजे का टाइम था और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो फिर अगर हम 11 साढ़े 11 बजे नाश्ता करें तो फिर लंच कहाँ होगा? तो लंच को फिर हमने स्किप कर दिया और हमने शाम को फिर मैंने इनको बना के दिए थे पराठा रोल, और उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर 5-6 बजे तक को हमने वो खाया। तो फिर हमने जो लंच है वो डिनर है हमारा, वो स्किप हो गया। रात को फिर इन्होंने 10-11 बजे दूध ले लिया था। तो बस बच्चे लेट ही सो रहे होते, तो फिर इतने बजे इन्होंने दूध ले लिया था। तो अभी मैं अरमान के लिए मीठी ब्रेड बना रही थी। उसको इतनी ज़्यादा पसंद है, पहले तो डेली के डेली वो खाता था, लेकिन अब ये है कि उसने थोड़ा सा ना जैसे कि वीक में 1-2 दफ़ा खा लेता, अब डेली नहीं खाता। मैं ज़्यादा उसको कहती हूँ कि अंडा खा ले और साथ में थोड़ा सा पराठा खा ले, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो कभी कभी अब खाता है, अब काफ़ी ज़्यादा उसकी जो इससे ना थोड़ा सा पीछे हट गया है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मीठी ब्रेड पसंद आती, तो सो मैं इसको फिर बना के दे देती हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, लेकिन जिस दिन कहता फिर मैं इसको बना के दे देती हूँ। अपने लिए मैंने 1 ब्रेड और 2 अंडे का ऑमलेट बना लिया था, और बच्चों को मैंने बना के दे दिए थे पराठे। कुछ लेफ्ट ओवर पड़ा था फ्रिज में सालन, तो वो गर्म करके खा लिया। और जिसने अंडा खाना था उसको फिर मैंने अंडा बना के दे दिया। और आमना जो है चाय के साथ पराठा भी खा लेती खुश होके, तो मैंने फिर चाय साथ में चाय भी बना ली थी। तो ऐसे हमारा नाश्ता जो है संडे वाले दिन का हो ही गया। अच्छा, सैटरडे संडे जो होता है ना, नॉर्मली हमारे घरों में जो है ना लॉन्ड्री का काम चल रहा होता है। और मैंने ना हमारे कोई शादी आ गई, फंक्शन वो अटेंड करना था, तो 2-3 दिन मेरा जो है ना वो लॉन्ड्री का काम स्किप ही हो गया। तो इतने में लॉन्ड्री इतनी ज़्यादा जमा हो गई थी ना माशाल्लाह से। तो कल मुझे यानी कि सैटरडे वाले दिन इतना ज़्यादा खपना खपाना, 3-4 घंटे में लग गए मेरे छत पे और काम करते करते। फिर तो मैं इतना थक गई, मैंने कहा बस अब मैं नहीं इनको समेटने वाली करेंगे इसको। तो आज फिर संडे वाले दिन सारा कुछ समेटा और फिर रखा। सारे काम से फिनिश जब हो गए तो फिर उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े पड़े थे कल वाले वो सबको तह लगाई और कबर्ड में रखा। और ये बहुत ज़्यादा एक टास्क होता है जिस दिन आपकी लॉन्ड्री का काम ख़त्म होता है ना, तो घर भी सारा हल्का फुल्का सा हो जाता है, हर चीज़ साफ़ होती है, वॉश हुई होती है, और दिल बड़ा ना सुकून में होता है कि चलो जी लॉन्ड्री हो गई है। आप 2-3 दिन जो है ना वो सुकून से गुजर जाएंगे। और जैसे ही बास्केट भरना शुरू हो जाती है ना, फिर से बस वो चलना शुरू हो जाता है कि अब फिर मशीन लगेगी। और ये मुझे ना बड़ी चिढ़ होती है मशीन से। तो ये बहरहाल लगाना तो खुद ही, काम तो सारा ही करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता कंप्लीट हो गया था, नाश्ता किया और उसके बाद काम की तो इतनी हमें कोई टेंशन नहीं होती। काम जो है संडे वाले दिन हम सब मिलजुल के कर लेते हैं, और फिर एक टीम वर्क में काम होता है तो कुछ पता भी नहीं चलता, सब मिल के कर ही लेते हैं। और हमारे घर में नॉर्मली जो है ना रात को भी सारा साफ़ सफाई करके ही हम लोग लेटते हैं, सुबह को फिर वो साफ़ ही होता है। लेकिन रोड पे घर है, उसकी वजह से गर्मियों में स्पेशली मिट्टी इतनी ज़्यादा आ जाती है, तो रात को भी करो ना तो सुबह को थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी आ ही रही होती है। तो ये है कि 2-4 दफ़ा हमें दिन में डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, मोप भी लग रही होती है और ये भी। तो बस ये है कि करते रहते हैं तो फिर ही घर साफ़ रहता है ना। तो बस नाश्ता करके हमने घर की क्लीनिंग के काम किए, और उसके बाद थोड़ी देर हम बैठ गए थे, टीवी पे ड्रामा देखा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने कहा चलो मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, और 4-5 घंटे पड़ा रहेगा तो फिर अच्छी तरह से उसकी मैरिनेशन जो है वो हो जाएगी। तो पराठा रोल की जो चिकन है उसको मैरिनेशन के लिए मैंने चिकन ले लिया था, और ये 1 kg से थोड़ा सा बस कम था। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रखा, इसका सारा पानी जो है ड्राई हो गया। फिर हमने इसको बॉल में डालना है, इसके अंदर योगर्ट शामिल कर लेना है। अभी मैंने 3 से 4 चम्मच डाला, मुझे लगा अगर कम है तो फिर मैं थोड़ा सा और इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसके अंदर मैंने डाल दिए थे 3 से 4 लेमन जूस, और साथ में मैंने इसके धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था तिक्का मसाला 2 भर के चम्मच, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट वो मैंने इसके अंदर भी डाला था।
अब मुझे लगा कि थोड़ा-सा दही जो है वो कम है, तो फिर मैंने और शामिल कर दिया। थोड़ी-सी हल्की-सी जैसे ग्रेवी फ़ॉर्म में हो, तो अच्छी तरह से आपने इसकी मैरिनेशन कर देनी है। फिर आपने इसको ज़्यादा नहीं रख रहे तो कम से कम आप आधा पौना घंटा तो ज़रूर रखें ना, अगर ज़्यादा नहीं रख रहे। तो बस हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था, और ये मैंने दोपहर में ही रखा था, और फिर रात में हमने इसको बनाया। तो अच्छी तरह से जो भी जितने भी इसके स्पाइसेस हैं ना, वो अंदर तक रच बस गए थे, तो बहुत अच्छा भी फ्लेवरफुल लगता है। टाइम ज़रूर दिया करें मैरिनेशन को, जब आप मैरिनेट कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर जितना भी आप टाइम देंगे, फिर आप देखिएगा कि उसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल वो रेसिपी हो जाती है। अच्छा, तो हमने जो पराठा रोल है ना, उसके लिए जो आटा की डो बना के रख ली है। तो आटा जो नॉर्मल हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो भी कर सकते हैं, अगर मैदे का यूज़ करना चाहते हैं तो आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने बस 4 से 5 चम्मच जो है घी हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है, और 4 से 5 कप भी तकरीबन मेरे जो आटा के कप होंगे वो थे। तो उसके अंदर सॉल्ट शामिल करना, अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही हमने इसको गूंद लेना है। उसको हमने थोड़ी देर स्टे देना है। तो बस उतनी देर में हम, जितनी देर हमें आटे को स्टे मिलता है उतनी देर में हम वेजिस कट कर लेते हैं। और जो शिमला है ना, इसके सारी जो सीड्स हैं वो मैंने रिमूव कर दी हैं, और टमाटो जो वो भी बिल्कुल उसकी सीड्स जो हम रिमूव कर देंगे, और इस तरह हम उसको लंबी लंबी शेप में कट कर लेंगे। सब जितनी भी वेजिस हैं सबको हमने एक ही शेप में कट करना है। अच्छा, इन चीज़ों में ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप अपनी तरफ से भी मिक्स एंड मैच करके जिस तरह मर्ज़ी, ऐसा मर्ज़ी आपका दिल करता है आप इसको बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है, हमने घर में ही तो खाना होता है, तो थोड़ी वैराइटीज़ जो हैं वो चेंज कर कर के खाते जाना चाहिए, और थोड़ा इंसान के नॉलेज में भी इजाफ़ा होता जाता है, एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए। तो ख़ैर यहाँ पे हमारे पेड़े जो हैं वो कम बन ही चुके थे, और देखिए कि मैंने नीचे डस्ट कर लिया था मैदा, और ऊपर अब हम इसकी बनाएंगे रोटी। रोटी को हमने बेल लेना है, और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे घी। और कोशिश किया करें जब पराठे वगैरह बना रहे होते हैं तो घी के अंदर, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा वो मज़ेदार लगते हैं, क्रिस्पी भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसके ऊपर हमने घी जो है अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना, फिर ऊपर से डस्ट कर देंगे मैदा, और एक तरफ से कट लगाएंगे। रोल बनाना है हमने इसका, जैसे भी आपको पेड़ा इसका आप कंफर्टेबल हैं कि आपकी लेयर्स बननी चाहिए, जो बना रहे हैं ना हम इसका पराठा, तो उसके अंदर लेयर्स आनी चाहिए। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, तो आप जैसे इजी लगता है आप उसको बना सकते हैं। तो ये मैंने इसे कोन की शेप में इसको बना लिया, एक तरफ से कट करके, और इस तरह अब हम इसको आराम आराम से प्रेस कर दे जाएंगे, और ये हमारी लेयर्स जो हैं वो बनती जाएंगी। अच्छा, जब इसके आप पेड़े बना के रखें ना, तो जो भी आप बल वाला पराठा बना रहे होते हैं कि उसमें लेयर्स अच्छी हैं, तो आपने उसको थोड़ी देर के लिए स्टे ज़रूर देना। स्टे देंगे तो लेयर्स जो है ना अच्छी तरह से उसकी बन जाएंगी, फिर जब पराठा बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा सा बनेगा। तो अब हमारा जो है वेजिज़ भी कट हो चुकी थी, मैरिनेशन जो है वो हमारी बहुत अच्छी हो चुकी थी। तो अब हमने कढ़ाई में, मैंने घी इसके अंदर शामिल कर दिया था, और जो हमने मैरिनेट चिकन करके रखा था, चिकन क्यूब्स, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। और ये बिल्कुल क्यूब से बोनलेस मैंने चिकन लिया था, और छोटे छोटे क्यूब्स जो है मैंने इसके कट करवाए थे। बस अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। लो फ्लेम पे रखिएगा, और फिर मैंने ऊपर इसको लीड लगा दी थी। स्लोली स्लोली ये पकता रहा, अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाना चाहिए। तो साथ में मैंने तवा भी रख दिया था, और साथ में मैं पराठे बना रही हूँ। और जब तक हमारे पराठे बने थे उतनी देर में हमारा चिकन, जो चिकन को तो ऐसे जल्दी जल्दी से 10 15 20 मिनट लगते हैं तो डन हो जाता है, तो वो भी हमारा साथ में बन गया था। बाकी ये जो काम है वो सारे साथ साथ में कर लेने चाहिए। छोड़ देंगे एक काम करें एक काम, फिर इस तरह किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम जो है ना वो मैनेज करना हमने खुद ही, हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसे हमने किचन में काम जो है किस तरह मैनेज करने हैं, ताकि हमारा जो टाइम है ना वो कम से कम हम किचन में स्पेंड करें। तो हमारी जो पराठे हैं वो भी बन चुके थे, और चिकन जो है वो हमारा डन हो चुका है। कोयला जो है मैंने एक ले लिया था, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। वो हमने ना इसको स्मोक देना है, तो इसलिए मैंने उसको भी चूल्हे को एक तरफ कोयले को रख दिया, और हमारा जो चिकन है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुका था। अब हम इसके अंदर जो वेजिस कट की थी, टमाटर, प्याज और साथ में शिमला मिर्च, और ये हमने लंबाई जो है ना एक ही शेप में इनको हमने कट किया है। तो बस अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और अब हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जो हमने इसके अंदर वेजिस डाली हैं उनका क्रंच हमें चाहिए,
तो इतना ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, बस हमने इसको डालना है, 1 से 2 मिनट हमने इसको बस ऐसे स्टर करेंगे और बस ये हमारा डन हो जाएगा। हमने ज़्यादा नहीं इसको पकाना नहीं है। तो अब आ जाती है बारी इसको स्मोक देने की, और जो कोयला हमने गर्म करके रखा था वो हमने इसके अंदर ना एक कढ़ाई के प्याली रखनी है स्टील की छोटी सी, और उसके अंदर हमने कोयला रख दिया। 1 चम्मच हमने इसके ऊपर ऑयल शामिल कर देना और ऊपर हमने लीड लगा देनी है। नीचे से हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है। बस बहुत अच्छा सा बारबेक्यू सा हमें इसका जो मिक्सचर है हमें वो मिल जाएगा। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आप इसको स्मोक किसी भी चीज़ को देते हैं ना, तो बहुत प्यारा सा मज़े का फ्लेवर उसमें आ जाता है। तो जब तक हमने उसको स्मोक दिया था उतनी देर में हमने चटनी भी इसकी रेडी कर ली थी। तो योगर्ट ले लिया था, उसके अंदर मैंने सब्ज़ चटनी, जिसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्ची, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बन गया उसका। हमने दही में डालना है, और दही जो है ना हमारा ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो बस हमने जो अभी पराठे बना के रखे थे, ऊपर अच्छी तरह से हमने दही की जो अभी बनाया है चटनी, वो हमने अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। और ऊपर भी थोड़ी सी डालें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिएगा। बटर पेपर में भी रख के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, टूथपिक भी लगा सकते हैं, या फिर वैसे ही आप इसको, खाना तो हमने खुद ही है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच कि आप मुझे यहाँ तक आपने देखा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं अपने जितने भी कल लॉन्ड्री की थी वो सब कुछ समेट रही हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।